हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद निहाल आप सबके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ अपने एक नए मेहमान के साथ, सारिक इमाम, जिन्होंने JMI BLLB 2025 में ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल की है और साथ ही साथ AMU BLLB में ऑल इंडिया रैंक 8 हासिल की है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी। तो सबसे पहले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फैमिलियर हो जाए थोड़ा, प्लीज़ अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी सर। जी सर, मेरा नाम शारिक इमाम है। मैं गिरिडीह झारखंड से हूँ। मैंने अपना 12th PCM स्ट्रीम से किया था, साइंस स्ट्रीम से। उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप ले लिया था क्लैट एग्ज़ाम देने के लिए। फिर क्लैट के बाद मैंने AMU MSCT JMI का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। ओके जी सर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतनी बेहतरीन रैंक हासिल की है और ये आपकी मेहनत का नतीजा है। उसके बाद हम ये मुझे बताइए कि आपने AMU और JMI के अलावा भी कभी कोई और लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था? जी सर, क्लैट दिया था मैंने, क्लैट 2025। अच्छा, तो क्लैट 2025 में क्या रहा? सर मेरा उसमें 5.8 की रैंक आया था। 5.8 के समथिंग आपका रैंक आया था। ओके, तो फिर आपने JMI एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया। JMI तो आपने JMI एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया, तो आप मुझे बताइए कि जो ये आपकी जर्नी रही लॉ की तरफ, तो आपने क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही? क्योंकि बहुत से बच्चों से मैंने बात की है तो मुझे ये समझ में आता है कि क्लैट इज़ डिफरेंट, अलीगढ़ इज़ डिफरेंट, जामिया इज़ डिफरेंट। तो इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में आपने किस तरीके से चीज़ों को मैनेज की, और मैनेज के साथ साथ जो इतनी अच्छी रैंक हासिल हुई है तो क्या स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी चाहिए एक स्टूडेंट को जो कि एक अच्छे, बल्कि सिलेक्शन की तरफ नहीं बल्कि एक अच्छे रैंक की तरफ वो जा सके? जी सर, जैसा आपने बोला क्लैट और AMU JMI का पैटर्न अलग होता है। क्लैट में मोर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हुए, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हुए, वैसे ही AMU JMI में हो गया जैसे एंटोनियम सिनोनिम्स आते हैं, वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो फिर क्लैट के लिए तो मैंने इंग्लिश वगैरह तो कम्प्लीटली थोड़ा डिफरेंट ही था, बाकी मैथ्स दोनों का सेम ही रहता है अप्रॉक्स। लीगल भी अपना क्लैट का JMI का सेम ही लेवल पर रहता है। जी सर। तो हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपके रैंक की वजह से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो आप मुझे ये बताइए कि एक एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स में क्या स्ट्रेटेजी रही है आपकी, जिस वजह से एक बच्चे को बहुत ही प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कि उसमें उस तरीके से वो प्रिपरेशन अपनी कैरी ऑन रखे। जी सर, इंग्लिश के लिए तो हमने जो गुफरान सर के हमारे क्लासेस थे पूरे के पूरे वही देखे। PYQ के क्लासेस हो गए, फिर हमारे ऐप पे जितने क्लासेस थे वो सब देखे मैंने, और पूरा उससे क्वेश्चंस आए हमारे जामिया में भी और AMU में भी आई। जामिया में तो इनफैक्ट मेरे इंग्लिश में मैंने सारे अटेम्प्ट किए और उसमें मेरी बस एक ही गलत हुई है। दैट्स ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। और बाकी जैसे लीगल स्टडीज़ में आपका क्या रोल रहा है? जैसे लीगल के लिए जो हमारी क्लासेस लेती थी आयशा मैम लेती थी, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। प्लस लीगल मेरा स्ट्रॉन्ग जोन था, मेरा क्लैट के टाइम से मैंने प्रिपेयर किया था तो उसके लिए मुझे ज़्यादा इधर उधर देखना नहीं पड़ा। जो हमारे कोचिंग में मटेरियल्स थे और जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए थे उसी को मैंने सॉल्व किया था। GK GS के सोर्सेज के बारे में क्या कहेंगे आप? जीके के लिए सर मैंने तो कहीं से नहीं पढ़ा, बस जो मैंने पूरा जो हमारे संकल्प डेली PDF थे पूरे के पूरे वो देखे। अक्टूबर से लेके हमारे अप्रैल तक के थे, मैंने पूरे वही पढ़ लिए थे। तो GK GS में आपकी स्ट्रेटेजी रही कि आप फुल्ली डिपेंडेंट थे MLS के नोट्स पे और मैगजीन वगैरह जो ये प्रोवाइड कराते हैं उस पर। अब लीगल स्टडीज़ भी हमने कर लिया है, इंग्लिश भी कर लिया। तो मैथ्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? सर मैथ्स को आप देखेंगे जनरली स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैथ्स के जो 10 क्वेश्चंस आते हैं उसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मैंने 10 के 10 सॉल्व किए थे और मेरे सारे सही हुए थे। तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका सिलेक्शन जैसे नहीं हो रहा है तो मैथ्स अगर आप कर लेंगे तो आपका बहुत हाई चांसेस है कि आपको और अपर एज मिल सकता है इसमें। ओके, सिलेक्शन में। ओके, तो हम जैसा कि जानते हैं कि बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं या फिर मैथ्स को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमारे फैसल सर कहते हैं कि ये आपको कहीं ना कहीं सेल्फ फाइनेंस से रेगुलर में ले जा सकता है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि तो मैथ्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसका एक रोल ये भी आप यूँ समझ सकते हैं कि जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, वो चाहते हैं कि मैथ्स को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो प्रोबेबली शायद सेल्फ फाइनेंस में हो पाता है। अगर आप उसको इग्नोर नहीं करते हैं, उसको भी सेम वेटेज मानते हैं और आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ फाइनेंस से डायरेक्ट रेगुलर में भी जा सकते हैं और कहीं ना कहीं शायद आपकी एक रैंक भी अच्छी खासी हासिल हो सकती है। उसके अलावा अगर हम फाइनेंशियली बात करें तो अप्रॉक्स 35,000 पर ईयर के हिसाब से आप सेव भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है क्योंकि ये जो है 5 ईयर तक कंटिन्यू रहेगा। तो मैथ्स का ये रोल रहता है। और उसके बाद मुझे बताइए, जो बच्चे GS का पोर्शन होता है जिसके लिए बहुत ज़्यादा बच्चे फिक्रमंद होते हैं कि इतना सिलेबस है कैसे कवर करें, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रही, क्या रोल रहा, किनका कैसे कवर किया आपने? जी सर, मैंने तो क्लासेस किए थे जो बैच में जो सर फैसल सर क्लासेस कराते थे हमारे GS के, मैंने वही देखे हैं पूरे।
उसी से पढ़ा था मैंने। और जीएस के उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे बेसिक्स क्वेश्चन आए थे। ओके, यानी कि जीएस के लिए आप कम्प्लीटली जो है कहीं ना कहीं एमएलएस की टीम जी, पे जी। निर्भर थे। और मुझे आप ये बताइए कि आपने मॉक्स वगैरह भी दिए होंगे, सर। तो मॉक्स जो बहुत ही जनरल क्वेश्चन होता है बच्चों का, वो हमेशा डिलेमा में रहते हैं। मैं ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मैं हर एक जिनका जिनका इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं सबसे जरूर पूछ रहा हूँ, तो मॉक्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेने से क्या फ़ायदे हैं? सर डेफिनेटली मॉक्स तो देने ही चाहिए। मैंने सारे के सारे मॉक्स दिए, एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने मॉक्स थे मैंने सब दिए। और सिर्फ देना नहीं है, उसको बाद में हमें रिवीजन भी करना है। क्लासेस जैसे हमारे एग्जाम से पहले मैंने एक वीक पहले जितने मॉक्स हमने लिए थे अप्रॉक्स 20-30 मॉक्स दिए जामिया के, मैंने सारे के सारे उससे रिवीजन किया था। उससे क्वेश्चंस भी आए थे, हेल्प मिला था मुझे। तो बच्चों, जैसे हमने देखा कि मॉक्स का क्या एक इम्पोर्टेंस होता है, रोल होता है, तो मैं अपने शब्दों में अगर मैं बताऊं तो मॉक्स कहीं ना कहीं हमें एक टाइम मैनेजमेंट सिखा देता है कि एग्जामिनेशंस में किस तरीके के प्रेशर को हैंडल करना चाहिए। और पॉसिबल हो तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम मॉक ऑफलाइन दें, ताकि हम फैमिलियर हो सके एग्जाम के सिचुएशन से, तो हमें आसानी होगी पेपर अटैम्प्ट करने में। जब हम पेपर अटैम्प्ट करने में कंफर्टेबल होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन क्रैक नहीं करेंगे, इंशाल्लाह हम एक अच्छी रैंक भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रही। अब तो 2026 में जो बच्चे अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? सर मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि आप लोग PYQ पहले आप लोग चेक कर ले, उससे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन PYQ के रिपीट भी होते हैं, आप लोग उससे पहले चेक कर लें। उसके बाद आप लोग कंसिस्टेंट रहे, एक दिन भी क्लासेस ना छोड़े। जो सर हमारे क्लासेस कराते हैं डेली के 3-4 क्लासेस होते हैं, उससे आप लोग डेली करें, डिले ना करें। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, जितना आप लोग डिले करेंगे उतना थोड़ा बर्डन बढ़ता जाएगा आप लोग पे। और जो क्लासेस में सर बताते हैं, जितने भी नोट्स देते हैं उसे रिवीजन करते रहें। और सर टीचर्स जो बता रहे हैं उसकी बात सुने, इग्नोर ना करें टीचर्स की बातों को। ओके, तो हमने देखा कि किस तरीके से जितने भी बच्चे होते हैं वो PYQs को कहीं ना कहीं एक अपने लिए एक स्ट्रेटेजी ज़रूर बताते हैं कि हमें PYQs के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए। यानी कि PYQs हमें ये बता देता है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा और एग्जामिनेशंस में पूछने जाने वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा, हमने जब बात की सारिक इमाम साहब से, तो इन्होंने ये बताया कि हमें टीचर्स की गाइडेंस को ज़रूर मानना चाहिए। हमें बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे कभी इस कोचिंग में होते हैं, कभी उस कोचिंग में होते हैं, कभी इस प्लेटफॉर्म से गाइडेंस लेते होते हैं, कभी उस प्लेटफॉर्म से गाइडेंस लेते होते हैं। तो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं एक जगह पे नहीं बन पाते हैं और प्रिपरेशन उनकी सही से नहीं हो पाती है। लेकिन जब कोई एक इंसान एक जगह पे ट्रस्टेड हो जाता है और गाइडेंस लेता है तो उस गाइडेंस को फॉलो भी करना चाहिए। जैसा कि सारिक इमाम ने बताया कि हमें उस गाइडेंस को फॉलो अप करने की ज़रूरत है और उसे अमल में लाने की ज़रूरत है, ताकि हम एक बेटर रिजल्ट दे सकें। ठीक है, ये गाइडेंस रही है और ये सजेशंस है बच्चों के लिए कहीं ना कहीं कि PYQs प्लस आप प्रिपरेशन को हल्के में न लें और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, टाइम वेस्ट न करें, वरना फिर बाद में आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सारिक इमाम, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और MLS की टीम ये दुआ करती है और ये कामना करती है कि आप बहुत बहुत कामयाब हो इंशाल्लाह और आगे और सफलता है जो आपको ऐसे ही मिलती रहे। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा और इस वीडियो को इन करना चाहूँगा, मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। देखा, जैसे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो अपने आप को खाक में मिला देते हैं, फिर उसके बाद हमें गुलजार पौधा नज़र आता है। एग्जाम्पल हमारे सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।